हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हिंदी मॉरल कहानियाँ आपके अपने चैनल पर। उत्तमपुर गांव पहाड़ों के पास का एक बहुत ही सुनसान और कम आबादी वाला गांव था। वहां पर ज्यादा लोग नहीं रहते थे। एक दिन निहार नामक एक लड़का शहर से अपनी दादी इंदुमती को मिलने आता है। तभी अचानक से उसके पेट में गड़बड़ हो जाती है। दादी, मेरे पेट में जोरों की गड़बड़ हो रही है। अगर अभी मैंने अपने पेट को खाली नहीं किया तो यहीं पर सारा रायता फैल जाएगा। अरे निगोड़े कल मुहे, तुझे मैंने फोन पर बताया तो था कि इस गांव में टॉयलेट बनाना या बांधना मना है, वरना वो टॉयलेट वाली चुड़ैल आकर सबका खून पी जाएगी। क्या? इसका मतलब आप सच कह रही थी? मुझे लगा आप मजाक के मूड में हो। निहार लोटा लेकर घर से बाहर चला जाता है। अरे नहीं निहार बेटा, रुक जा, खुले में ही शौच करना। उस जंगल के टॉयलेट में भूल कर भी मत जाना। निहार इंदुमती की बातें नहीं सुनता क्योंकि उसका पेट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। निहार भागते भागते जंगल के रास्ते पहुंचता है जहां से गांव में प्रवेश करने का स्थान होता है। अरे ये तो गांव का एंट्री गेट है और वो वहां जंगल की झाड़ियों में एक टॉयलेट है और वहां पर तो 3 औरतें लाइन लगाकर खड़ी हैं। चलो मैं भी वहीं जाकर अपनी टंकी खाली कर देता हूँ। निहार इस बात से अनजान था कि वो तीनों औरतें असल में इंसान नहीं बल्कि टॉयलेट की लाइन में खड़ी चुड़ैल थी। निहार उन तीनों औरतों को देखता है। तभी वो तीनों एक होकर चुड़ैल बन जाती हैं, जिसे देखकर निहार का सुसु और पॉटी दोनों निकल जाती हैं। नहीं ना। जो कोई टॉयलेट की लाइन को देखेगा वो धोखा खाकर चुड़ैल के जंगल में फंस जाएगा। क्योंकि इस गांव में टॉयलेट इस्तेमाल करना सख्त मना है। खुले में करो वरना यहाँ आके मरो। मुझे माफ कर दो, मुझे खुले में ही जाना चाहिए था। अब मत कमीने। चुड़ैल निहार की पैंट उतारकर उसे गोल गोल घुमाकर उसकी खूब पिटाई करती है और फिर उसे पेड़ पर उल्टा लटकाकर उसके शरीर में स्ट्रॉ घुसाती है और उसका खून पी जाती है। अगले दिन गांव वाले निहार के साथ साथ 3 औरतें और 2 आदमियों को जंगल के पेड़ पर उल्टा लटका पाते हैं। ये सभी मर चुके हैं। लगता है इन्होंने चुड़ैल के टॉयलेट में जाने का दुस्साहस किया था, इसीलिए उसने इनका खून पीकर इन्हें पीला करके छोड़ दिया। नहीं निहार, मेरा पोता उस कलमुही कुलक्षणी चुड़ैल ने मेरे बच्चे को मार दिया। दरअसल बात आज से 50 साल पुरानी है, जब टॉयलेट होना पाप माना जाता था। गांव में संध्या नामक एक शहरी लड़की ब्याह करके आती है और उसे खुले में शौच करना बिल्कुल सही नहीं लगता। इसीलिए वो सरपंच और गांव वालों से गुहार लगाती है। खुले में शौच करने से डेंगू, मलेरिया और ना जाने कितनी जानलेवा बीमारियां होती हैं। ऊपर से औरतों को कितनी कठिनाइयां होती हैं और शर्मिंदगी भी महसूस होती है। प्लीज टॉयलेट बनवा दीजिए। अरे नहीं, अरे पागल हो गई हो क्या? जिस घर में पूजा पाठ करते हैं उसी में शौच? ये क्या पाप करने का सोच रही है तुम? और नहीं तो क्या, अपने शहर के तौर तरीके अपने पास ही रखो। संध्या फिर भी गांव वालों की बात नहीं मानती और वो जंगल के बीचों बीच एक टॉयलेट बनाती है। लेकिन उसके इस काम से गांव वाले और उसके ससुराल वाले गुस्सा हो जाते हैं और उसे मार डालते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल बन चुकी थी। जब मैंने 50 साल पहले टॉयलेट बांधा तब पूरे गांव ने मिलकर मुझे मार डाला। इसीलिए अब मैं किसी को टॉयलेट बांधने नहीं दूंगी। करो खुले में ही, और अगर जो भी मेरे टॉयलेट में आया वो मारा जाएगा। चुड़ैल का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है
और जो भी गलती से उसके टॉयलेट की तरफ जाता तो वो उसका खून पीकर उसे मार डालती। इसे रोकने के लिए गांव वाले एक पंडित योगिनी को बुलाते हैं जो तंत्र साधना में पारंगत होती है। वो सभी को गले में पहनने के लिए सुरक्षा कवच देती है और जंगल के सामने हवन करने बैठ जाती है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी की तेज आवाज सुनकर चुड़ैल के कान से खून निकलने लगता है। नहीं! और वो खत्म हो जाती है, जिसके बाद सभी गांव वाले शौचालय का इस्तेमाल करने लगते हैं। दिल्ली शहर में शीतल अपने मामा हरीश और मामी पल्लवी के साथ रहती थी। जब वह 7 वर्ष की थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके मामा मामी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। अब शीतल बड़ी हो चुकी थी और वो श्यामलाल कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही थी। एक दिन शीतल कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी मामी वहाँ आती है और शीतल उससे कहती है, मामी, हमारे कॉलेज वाले इस बार टूर पर हमें कश्मीर लेकर जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 7,000 रुपए मांगे हैं। आपको पता है, मेरी सभी फ्रेंड्स जा रही हैं। वो सब मुझे भी चलने के लिए कह रही हैं। और सच कहूँ तो मामी, मेरा भी बड़ा मन है, प्लीज मुझे भी जाने दो। हे भगवान, कितना? 7,000? बाप रे बाप, इतने में तो मेरा महीने भर का घर खर्च चल जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से घर पर रहो और घर के काम काज में मेरा हाथ बटाओ। ये लो कपड़े और इन सब को अभी धो दो। लेकिन मामी, अभी तो मैं कॉलेज जा रही हूँ, आप बाथरूम में रख दीजिए, मैं कल इन्हें धो दूंगी। अरे, न्यूज में कल बारिश बताई है, इसलिए आज ही इन्हें धो दो। और वैसे भी कौन सा पढ़ लिख कर तू बड़ी कलेक्टर बन जाएगी? शादी के बाद तुझे भी तो यही सब करना है जो मैं कर रही हूँ। चल अब जल्दी से ये सारे कपड़े धो दे। बेचारी अनाथ शीतल के पास अपनी मामी की बात मानने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। इस दुनिया में एक वही तो उसका सहारा थे, लेकिन उसके मामा मामी उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। अगले दिन शीतल कॉलेज जाती है तो वहाँ उसका दोस्त पीयूष उसका इंतजार कर रहा होता है और शीतल को देखते ही वह उससे कहता है, अरे शीतल, कल तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। बस यूं ही पीयूष, घर पर काम थोड़ा ज्यादा था, इसलिए मामी का हाथ बटा रही थी। काम का तो बस बहाना है, मुझे तो लगता है तुम्हारी मामी ने ही तुम्हें आने नहीं दिया होगा। हाँ पीयूष, दरअसल वो नहीं चाहती है कि मैं कॉलेज आऊं और पढ़ाई करूं। मैं जब भी घर पर पढ़ने बैठूं तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे काम में लगा ही देती हैं। तो तुम अपने मामा से इस बात की शिकायत क्यों नहीं करती? उनसे बोलकर कोई फायदा नहीं, वो भी सिर्फ मामी की ही बात सुनते हैं। मम्मी पापा के जाने के बाद कुछ साल तक तो वो मुझे प्यार से रखते थे, लेकिन अब तो वो सिर्फ मामी की बातों पर ही भरोसा करते हैं और मेरे लिए तो उन दोनों का बर्ताव ही बदल गया है। शीतल को उदास देख पीयूष भी दुखी हो जाता है। तभी लेक्चर शुरू होने की बेल बजती है और हंसते हुए पीयूष शीतल से कहता है, अरे बाप रे, उस खड़ूस, मेरा मतलब है मुखर्जी सर का लेक्चर शुरू होने वाला है। अगर जरा भी देर हो गई ना तो उनका बर्ताव हमारे लिए और भी खराब हो जाएगा। दोनों हंसते हुए क्लासरूम से चले जाते हैं। शाम को घर जाते वक्त बारिश हो रही होती है तो पीयूष शीतल को अपनी कार से ड्रॉप करने जाता है। कार से उतरते वक्त शीतल का दुपट्टा पीयूष की कार के दरवाजे में फंस जाता है। पीयूष उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, तभी घर की खिड़की से पल्लवी उन्हें देख लेती है।
शीतल जैसे ही घर के अंदर आती है तो पल्लवी उस पर चिल्लाते हुए कहती है, क्या यह कोई वक्त है घर आने का? बाहर मौसम इतना खराब है और महारानी को तो कोई होश ही नहीं है। मामी कल से एग्जाम शुरू है ना, इसलिए लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। अच्छा, पढ़ाई कर रही थी या कहीं रंगरलियां मनाने गई थी? जुबान संभाल कर बात कीजिए मामी। अच्छा, मुझसे जुबान लड़ाती है। अगर आज तुझे नहीं टोका ना तो कल तू तो रात रात भर गायब रहने लगेगी। खैर, ये बता कौन था वो लड़का जो तुझे यहाँ छोड़ने आया था? वो मेरे कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ता है। आज पढ़ाई के चक्कर में थोड़ी लेट हो गई थी, इसलिए ड्रॉप करने आया था। अच्छा बच्चू, रुक, तू आने दे तेरे मामा को, फिर बताती हूँ। आजकल बड़े पंख लगे हुए हैं तुम्हारे। आज किसी के साथ घर आई हो, कल शादी करके आ जाओगी। तुम तो हमारी नाक ही कटवा कर रख दोगी। समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। आने दो तुम्हारे मामा को, आखिरकार उन्हें भी तो पता चले क्या गुल खिला रही है उनकी भांजी। शीतल पल्लवी को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वह सोच रही है, लेकिन पल्लवी उसकी एक नहीं सुनती और अपने पति के आते ही शीतल के खिलाफ उसे भड़काना शुरू कर देती है। इसका असर ये होता है कि अगले सुबह जब शीतल कॉलेज जाने के लिए निकलने लगती है तो उसके मामा हरीश उससे कहते हैं, शीतल, अब से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। लेकिन क्यों मामा जी? आज तो मेरा एग्जाम है। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। अब से घर पर रहो और घर के कामकाज सीखो। शादी, और वो भी इतनी जल्दी मामा जी? नहीं, पहले मुझे अपनी पढ़ाई खत्म करनी है और फिर शादी। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, बस अब यही मेरा आखिरी फैसला है। कल मैंने लड़के वालों को बुलाया है तुम्हें देखने के लिए। शीतल अपने मामा को बहुत समझाती है, लेकिन वह उसकी एक भी नहीं सुनता। उधर पीयूष क्लास में बैठा बैठा कब से शीतल की राह देखता है, लेकिन उसके कॉलेज नहीं आने से वह भी एग्जाम नहीं देता और बिना पेपर दिए ही गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पेपर खत्म होने के बाद उन दोनों की दोस्त बबीता पीयूष के पास आती है और उसको बोलती है, आर यू मैट पीयूष, जो यू पेपर दिए बिना ही आ गए? आज शीतल कॉलेज नहीं आई एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि कोई न कोई प्रॉब्लम तो हुई है उसके साथ। क्या प्लीज तुम मेरे लिए उसके घर जाकर उससे पता कर सकती हो कि बात क्या है? हाँ जरूर, बट पहले तुम टेंशन लेना बंद करो। लेकिन जब तुम उससे इतना ही प्यार करते हो तो उसको कह क्यों नहीं देते यार? शायद तुम सही कह रही हो, अब वक्त आ गया है उसे बताने का। एक काम करो, तुम उसको जाकर कहना कि कल मुझे बिरला मंदिर में आकर मिले। शाम को बबीता शीतल के घर जाती है और उसको पीयूष का मैसेज दे देती है। अगले दिन शीतल पीयूष से मिलने बिरला मंदिर जाती है और रोते हुए उससे कहती है, पीयूष, मेरे मामा मामी मेरी शादी एक बूढ़े आदमी के साथ कर रहे हैं। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि वो एक अमीर आदमी है और उनके अकॉर्डिंग मेरी शादी उससे होने के बाद वो भी अमीर हो जाएंगे। इस नरक से निकलने का बस अब एक ही रास्ता है शीतल, तुम उनका घर छोड़ दो। लेकिन उनका घर छोड़ने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी? उनके अलावा मेरा है ही कौन? मेरे घर चलो शीतल, ऊपर वाले की कसम, मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। पर समाज क्या कहेगा? आज मैं इस देवी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और अपनी सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा और तुम्हें हर हाल में खुश रखूंगा। इतना कहते ही पीयूष सिंदूर उठाता है और शीतल की मांग में डाल देता है। पीयूष की बातों ने शीतल का मन भी जीत लिया था। जिस प्यार को वो कई सालों से ढूंढ रही थी वो अब उसे मिल गया था। वह अपने दिल की बात सुनती है और अग्नि को साक्षी मानकर पीयूष के साथ अपनी मर्जी से मंदिर में शादी कर लेती है। शादी करने के बाद शीतल पीयूष के साथ अपने घर आती है। उसे देख उसके मामा मामी दंग रह गए। हे भगवान, जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ।
इस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आज इस लड़की ने हमारे मुंह पर कालिख पोत दी है। क्या सच में मामा जी? जब आप लोग सिर्फ कुछ रुपयों के लिए मेरा उस अधेड़ उम्र वाले इंसान से ब्याह करने चले थे, उसका क्या? और अगर मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली तो आपके खानदान का नाम डुबो दिया। तुमने इससे शादी करके अच्छा नहीं किया। आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। तुम हमारे लिए मर गई। अगर आपको मेरी शादी से इतनी ही दिक्कत है तो ठीक है, मैं भी अब एक पल और यहाँ नहीं रुकना चाहती। इसके बाद पीयूष शीतल को अपनी कार में बिठाकर अपने घर की ओर ले जाता है। शीतल का डरा हुआ चेहरा देखकर पीयूष उसे पूछता है, क्या हुआ शीतल, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मुझे डर लग रहा है पीयूष, पता नहीं अंकल आंटी हमारे इस रिश्ते को अपनाएंगे भी या नहीं। तुम घबराओ नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कुछ ही देर में दोनों पीयूष के घर पहुंच जाते हैं। घबराई हुई शीतल धीरे धीरे कदमों से मेन गेट की ओर चल रही थी तो मेन गेट खुलते ही उनके ऊपर फूल बरसना शुरू हो जाते हैं और पीयूष की माँ हाथ में स्वागत थाली लिए खड़ी होती है। यह सब देख शीतल हैरान रह जाती है। पीयूष के माता पिता ने घर को खूब अच्छे से सजाया हुआ होता है और वह बहुत ही अच्छे से शीतल का स्वागत करते हैं। फिर पीयूष की माँ गिफ्ट के तौर पर अपना पुश्तैनी सोने का हार शीतल को देती है। शीतल और पीयूष ने भी उन दोनों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोग गुस्सा होने की जगह हमारी आरती उतार रहे हैं। मैं बताता हूँ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी अपने पेरेंट्स को हम दोनों के बारे में बता दिया था और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं आज ही तुमसे शादी कर लूं और तुम्हें उनकी बहू बनाकर यहाँ ले आऊं। अच्छा जी, इसलिए मंदिर में मेरे आंसर का वेट किए बिना ही तुमने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। ताकि मेरे पास ना करने का कोई कारण ही ना रहे। बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स सुबह से ही तुम्हारे स्वागत की तैयारियों में लगे हुए थे और ये सब सजावट भी उन्होंने खुद ही की है। ये सारा प्लान इन दोनों का ही था। हिंदी मोरल कहानियाँ देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए।